राम क्या है दुर्गा जी के आगे? ये जंतर मंतर वाले हैं, ये क्या बताएंगे? ये 2 मिनट में भागने वाले हैं। तुम क्या कहते हो? राम नहीं है? नहीं मानता क्यों नहीं मानते हो? पर नहीं मानता क्यों नहीं मानते हो? ये जबरदस्ती नहीं, हमारी पर्सनल जिंदगी है। अपने ये वो है जो अपने बाप को बाप नहीं बोलते, पड़ोसियों को बाप बोलते हैं। आपने सुना होगा आपसे 10-12 साल पहले बड़ी मुश्किल से वीजा मिलता था हिंदुओं को कम से कम जाने का, ठीक है। आज वहाँ वो लोग मंदिर बना रहे हैं। पकौड़े तलना जो है काम नहीं है, पकौड़े तलने वाला भाई मैं 2000 रुपए कमाऊंगा पर डे। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, उसको जीवन यापन कहते हैं भाई, जीवन यापन कहते हैं। जीवन यापन क्या होता है? जीवन यापन पता है किसे कहते हैं? भाई साहब बंगला साहब में जाइए, खाना खाइए, बाहर आइए, घूमिए, फिर खाइए, फिर आइए, उसको जीवन यापन कहते हैं। मजबूत होगी। आज घर में घुस कर ठोका है, समझ में आई नहीं आई, देखा नहीं देखा सर्जिकल स्ट्राइक, इतनी मजबूत हमारी फोर्स है। और तुम वही लोग हो जो हमारी सेना के ऊपर से सवाल उठाते थे, सबूत मांगते थे। नहीं, तुम वही हो। ये कांग्रेस का चश्मा हटा दे यार। जी ये कह रहे हैं कि गड़बड़ हो रही है, तो हम यही तो पूछना चाह रहे हैं, गड़बड़ क्या हो रही है? क्या गड़बड़ हो रही है देश में? गड़बड़ ये हो रहा है ना, कुछ राज्यों को साथ दे रहा है, ठीक है, कुछ राज्यों को साथ नहीं दे रहा है। और रुक जाओ। हाँ भाई, अंकल जी कह रहे हैं राम को नहीं मानते, हम राम को नहीं मानते, दुर्गा जी को मानते हैं। राम क्या है दुर्गा जी के आगे? अच्छा। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम में काम आदमी है। अब छोटी चीज को बड़ा दिखलाते तो बात दूसरा है। हम दुर्गा जी के भक्त है। राम आदमी है। आपका नाम क्या है? भानु साहू। भानु साहू। आपके पिताजी का नाम? आपके पिताजी का नाम बताए? आप क्या जेल में? ये जंतर मंतर वाले हैं, ये क्या बताएंगे? ये 2 मिनट में भागने वाले हैं। हाँ। राम को मानते बोलो ना यार, तो हमसे क्यों बात कर रहे हो? भगवान को क्यों बोल लो? कभी किसी और को बोल के देखो ना, पता लग जाएगा तुम्हें। अरे तो भगवान है तो मैं तो दुर्गा जी का भक्त हूँ मैं। राम को तुम क्या कहते हो? राम नहीं है? नहीं मानता। क्यों नहीं मानते हो? पर नहीं मानता। क्यों नहीं मानते हो? ये जबरदस्ती नहीं, हमारी पर्सनल जिंदगी है। अपने ये वो है जो अपने बाप को बाप नहीं बोलते, पड़ोसियों को बाप बोलते हैं। ये वो लोग हैं। जयचंद की गर्दन ना गौरी मोहम्मद ने क्यों काटी थी? गौरी मोहम्मद ने जयचंद की गर्दन क्यों काटी? क्योंकि उन्होंने कहा था तू अपने धर्म का नहीं होता, मेरे धर्म का क्या होगा। ऐसे सेकुलर लोग बहुत मिलेंगे। ये कीड़े मकोड़े कहा करो इनको। हिजड़े वो नहीं होते जो साड़ी पहन के सड़कों पे घूमते हैं। हिजड़े वो होते जो हिंदू होके हिंदू का विरोध करते हैं। ये वो हिजड़े हैं। क्या कहा था भाई की बात? भाई की बात से सहमत है, सही बात है एकदम। भाई सही कह रहे हैं, कोई गलती नहीं कहा भाई ने तो अभी तक। अच्छा, कुछ नेता है भी, उन्होंने बयान दिया था राम मंदिर को लेकर। उन्होंने ये बोला कि राम मंदिर से क्या ही फायदा हो रहा है देश में, कहाँ अर्थव्यवस्था हो रही है, क्या ही हो रहा है देश के अंदर। नहीं देखो, सब कुछ सही हो रहा है अपनी जगह जो हो रहा है, और जो बोलने वालों का मुंह हम बंद नहीं कर सकते, ठीक है। जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो, और जो काम हो रहा है वो होके ही रहेगा, उसे रोक नहीं सकते हम कोई भी। राम मंदिर से कोई फायदा नहीं होगा। उन उल्लू के पट्टे गधों से ही पूछो। अयोध्या में एयरपोर्ट बना है, अयोध्या में होटल बन रहे हैं, अयोध्या में रोड बन रहे हैं, अयोध्या में ट्रेन जा रही है। ये पागल हैं क्या? ये पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है। अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है इनको कुछ भी नहीं पता। चलो यहाँ की छोड़ो, भारत की छोड़ो, जो क्या नाम है तुम्हारा, सऊदी अरब है, मुस्लिम कंट्री है पूरा, वहाँ पे भी मंदिर बन रहे हैं। जो दुबई है पूरी की पूरी मुस्लिम कंट्री है, वहाँ के अबू धाबी के अंदर मंदिर बन रहा है। अमेरिका के न्यू जर्सी में मंदिर बन रहा है। क्या वो भी पागल हैं? क्या वो भी बेवकूफ़ हैं? उनको भी नहीं पता कि अर्थव्यवस्था से क्या फ़ायदा होना है उसका। तो इन जाहिलों से इतना सा पूछ लो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम पढ़े लिखे 1% हो नहीं, तुम्हें ये पता ही नहीं है कल्चर कितना बड़ा पार्ट होता है इकोनॉमी का। अमेरिका ने अपने कल्चर से तो अपने इकोनॉमी को सबसे ऊपर उठाया है। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका का कल्चर दुनिया के सामने आया, तभी तो उसकी इकोनॉमी सबसे ऊपर पहुंची, तभी तो वो सुपर पावर बना है। हमारा कल्चर हमारी इकोनॉमी का हिस्सा होता है, और हमारे जिसकी फिलोसफी सबसे ऊपर होगी उसी की इकोनॉमी भी सबसे ऊपर होगी। जिसकी इकोनॉमी सबसे ऊपर होगी वो विश्वगुरु बनेगा। अमेरिका विश्वगुरु बना कैसे? राम मंदिर से बहुत सारे रोजगार देश में बढ़ रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर से रोजगार नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ राम मंदिर भारत की छोड़ो तुम, मैं तो तुम्हें पूरी दुनिया का बता रहा हूँ। एक बात बताओ, हमारे देश में तो ये कह दिया जाएगा कि चलो राम मंदिर कर रहे हैं, ठीक है, चलो छोड़ो उस बात को छोड़ो। अब मुझे एक बात बताओ, मुस्लिम कंट्री के अंदर जहाँ पहले हिंदुओं को जाने का वीज़ा भी नहीं मिलता था, कहाँ? सऊदी अरब में। आपने सुना होगा आपसे 10-12 साल पहले बड़ी मुश्किल से वीज़ा मिलता था हिंदुओं को कम से कम जाने का, ठीक है। आज वहाँ वो लोग मंदिर बना रहे हैं। दुबई में वहाँ पर भी यही हाल था। यहाँ से जो लोग जाते थे वहाँ पर झाड़ू लगा के बाथरूम साफ करते थे। आज वो इज्जत है भी कर रहे हैं भाई। अब उस संख्या में नहीं है, अब कम है वो बात, क्योंकि अब भारत की जो इमेज है, रहना सहना अगर आप देखोगे ना, आज भी जाके वहाँ की लेबर की जो कंडीशन है ना, आपने देख ली ना, और इंडिया की जो लेबर कंडीशन है वहाँ की, मेरे दोस्त, वहाँ की लेबर कंडीशन ऐसी इसलिए है क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमी चल रही थी ना अभी तक,
वो चल रही थी ऑयल के ऊपर। अब धीरे धीरे ऑयल खत्म हो रहा है, वो लोग क्यों आ रहे हैं मंदिर इकोनॉमी की तरफ? वो लोग क्यों आ रहे हैं? अभी उनकी इकोनॉमी ऑयल पे और टूरिज्म पे चल रही है। और क्या है उनके पास, आप भी बता दो और क्या है? कैसे प्रमोट किया गया था? टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया था? ऐसे प्रमोट किया। टूरिज्म की हालत पता है आपको? ये हालत के 9 साल में हुई है सिर्फ। 9 साल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं 9 साल का तो कोई मैटर ही आप नहीं घूम फिर के उसी बात पे आ जाओगे ना। मैं तो ये बात कर रहा हूँ। एक बात देखो देखो सर, आप एक बात मानिए हमारी, अगर वो सरकार खराब थी तो हम इस सरकार को क्यों लेके आए? जाहिर सी बात, एक सिंपल सा सवाल क्वेश्चन मेरा ये है। सुनो, ना इस सरकार को आप लेकर आए हो, ना इस सरकार को मैं लेकर आया हूँ। इस सरकार को लेके आने वाला है इस सरकार का काम। हमने इस सरकार का काम देखा, चाहे वो ज्यादा हो चाहे वो कम हो, ठीक है। उस सरकार ने अगर यही काम 60 सालों में कर दिया होता तो आज हम जो विकसित देशों की लिस्ट में खड़े हुए हैं ना, वो आज हम विकासशील देशों की लिस्ट इस बात पे मैं आपको बात बता देता हूँ। बीजेपी के 5 साल एक पता है गोल्डन पीरियड था 5 साल अटल जी का टाइम का। 5 साल में जितना उन्होंने काम कर दिया था आपको पता है, जानते हो? जितना काम अटल जी के टाइम में हुआ है ना, उससे ज्यादा अब हो रहा है। ठीक है, अटल जी के टाइम का आप मुझे बता, मैं अटल जी के टाइम का सिर्फ एक बढ़िया काम जानता हूँ कि अटल जी के टाइम में हमें न्यूक्लियर पावर मिला था। दूसरा काम आपका है सर्व शिक्षा अभियान। डू यू नो दैट? सर्व शिक्षा अभियान 24 में कैसे देख रहे हैं हाँ? आप? 24 में कैसे देख रहे हैं आप? 24 में तो सर मैं उसे देखना चाहूँगा जो हमारे देश के लिए काम करे। अब बेटर इस टाइम मुझे लगता है जो मोदी जी हैं उनकी इंटरनेशनल जो इमेज है आज तक बहुत अच्छी है, लेकिन इंडिया में जो इमेज है, इंडिया में जो हमने उम्मीद करके आए थे वो काम नहीं हुआ। आप देखिए टूरिज्म की मैं बात बता देता हूँ, बिहार में इतना अच्छा टूरिज्म हम बना सकते हैं। बिहार की हालत आप देखोगे ना आज भी मेरे भाई, लेकिन वो मोदी के पास ना जादू की छड़ी नहीं है कि वो बोलेगा आबरा का डाबरा गिली गिली छू। ऐसे नहीं होगा, सारा काम होगा, आराम से होगा। ये नहीं क्या उम्मीद लेकर आए थे मोदी से? हम मोदी जी से एक ही उम्मीद लेके आए थे। वो काम पिछली सरकार 60 साल में नहीं कर पाई, इस सरकार से तुम एक सेकंड भाई 9 साल तुम 9 साल में पूरा करवा दो। 9 साल कम समय तो नहीं है, फिर भी 9 साल कम समय तो नहीं है। 9 साल में जितना काम उन्होंने कर दिया ना, उतना काम वो 60 साल में नहीं कर पाए। 9 साल का बता दीजिए मोदी जी। देश के अंदर इतने एयरपोर्ट बन रहे हैं, यूथ के लिए काम बता दीजिए। ये हमारे लिए काम हो रहा है सारा। अच्छा, यूथ के लिए एक सेकंड, एयरपोर्ट बनेगा तो यूथ को नौकरी नहीं मिलेगी। एक सेकंड, जब स्कूल्स बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, कंपनीज आएंगी देश के अंदर लोग आकर इन्वेस्ट करेंगे। आप बताइए ना 9 साल में कौन सी कंपनी आई? 9 साल में कौन सी कंपनी आई? अरे भाई, कंपनी आई 9 साल में बता 9 दीजिए। साल में कौन सी कंपनी आई? 9 साल के अंदर जितनी भी मल्टीनेशनल साल का मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं आज का। इस टाइम जॉब से कितना निकाला जाए? विप्रो ने आज कितने मेंबर्स निकाले हैं? आप जानते हो एआई व्हाट इज एआई? एआई क्या कर रहा है? अच्छी तरह जानता हूँ। और एआई सिर्फ भारत में बेरोजगारी नहीं लाएगा, पूरी दुनिया में लाएगा। जब कंप्यूटर पहली बार आया था ना, तो कंप्यूटर ने भी यही किया था, समझे? एआई अगर नौकरियां छीनेगा तो नौकरियां देगा भी उन लोगों को जो उसको जानते होंगे। नौकरी जब मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी हर साल, आगे क्या? स्टार्टअप इंडिया क्या है? स्टार्टअप इंडिया के थ्रू वो दे रहे हैं वो। वाली बात ना, क्या? पकौड़े तल के 2 करोड़ रोजगार। आपको पकोड़े तल के नहीं कमाना, तो आपसे कौन कह रहा मत कमाओ पकोड़े तल के। सुनिए कम से कम क्यों उसको रोजगार में गिनने में क्या गलत बात है? भाई उसको जीवन यापन कहते हैं। एक मजदूर, आप तो फिर आप बोलोगे कि मैं मजदूरी कर रहा हूँ, वो भी रोजगार है। ये कहना है पकोड़े तलना जो है काम नहीं है, पकोड़े तलने वाला। भाई मैं 2000 रुपए कमाऊंगा पर डे। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, उसको जीवन यापन कहते हैं भाई, जीवन यापन कहते हैं। जीवन यापन क्या होता है? जीवन यापन पता है किसे कहते हैं? भाई साहब बंगला साहब में जाइए, खाना खाइए, बाहर आइए, घूमिए, फिर खाइए, फिर आइए, उसको जीवन यापन कहते हैं। आप बता दीजिए रोजगार किसे कहते हैं? रोजगार एक जो आपको बेसिक नीड्स आपकी पूरी नहीं कर सकते। 2000 रुपए अगर 1000 रुपए मैं आपको पर डे रहा भाई कि नौकरी करने को रोजगार कहते हैं, लेकिन एक रोजगार का क्या मुद्दा होता है कि एक आदमी अपने ईमान से कमा के खा सके, एक आदमी ईमान से कमा के खा सके। एक मिनट बड़े भाई, तो इसका मतलब ये रेडी पटरी पे जो लगा है ये सब बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ये सब काम धंधा नहीं है। ये एक सेकंड, जो धीरू भाई अंबानी था ना मेरे दोस्त, उसने टोकरे पे फल बेच करी, आज वो 50,000 करोड़ की कंपनी का मालिक बना हुआ है। एक ही आदमी बन सकता है। बहुत सारे आदमी बने धीरू भाई अंबानी की तरह। लक्ष्मी मित्तल कौन था जो ब्रिटेन का सबसे बड़ा आदमी आज भी? लक्ष्मी मित्तल भी ऐसे ही बना। नहीं है नहीं भाई, रोजगार नहीं है भाई हैं? भाई का कहना है कि 2 करोड़ रोजगार की मुझे बात की तो चाय पकौड़े तलवा रहे हैं। ये भैया देख लो, रोजगार नहीं है तो देख लो, रोजगार नहीं है। वो मैं नंगे पैर हूँ, वो जूते में। रोजगार मेरे पास नहीं है, इनके पास नहीं है। भाई मेरा तो रोजगार के कहना यही है कि एक आप हमारे पास परमानेंट रोल होना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी नहीं दे रहे उसे छोड़िए, लेकिन एक मंत्री बनना है, हमको 50,000 लाख रुपए की सैलरी चाहिए। अरे रेडी के दादा रोजी रोजगार नहीं है।
अगला वो भी काम कर रहा है, 700-800 रुपए कमा रहा है। आप रेडी कर, जब आप भाई ग्रेजुएशन करके अगर मुझे पकोड़े तलना होता तो 4 साल वहाँ बर्बाद नहीं करता। लोग आपने देखा ना, देश के लोग शहीद हो जाते हैं। अरे देश के लिए शहीद होकर दिखाओ ना, देश के लिए। भाई मेरे घर से मिलिट्री में है, ठीक है ना, मेरे घर से मिलिट्री में है। किसके नेता है मिलिट्री में? क्यों अंजाम लगा रहे हो? आज मिलिट्री कितनी मजबूत हो गई है, इतनी मजबूत हो गई। 4 साल अग्निवीर 4 साल जानते हो? 22 साल का बच्चा कौन सा 22 साल का बच्चा कौन सा 12 लाख रुपए कमाता है? 22 साल का बताओ बच्चा कौन सा 22 लाख रुपए कमाता है? आपको जवाब दो, कौन कमाता है? आप कितने करोड़ कमा रहे हो? आप कितने करोड़ कमा रहे हो? भाई हमारी फोर्स इतनी मजबूत होगी, आज घर में घुस कर ठोका है। समझ में आई नहीं आई, देखा नहीं देखा सर्जिकल स्ट्राइक, इतनी मजबूत हमारी फोर्स है। और तुम वही लोग हो जो हमारी सेना के ऊपर से सवाल उठाते थे, सबूत मांगते थे। नहीं, तुम वही हो भाई, ये कांग्रेस का चश्मा हटा दे यार। ये वही बेरोजगार है, ये वही बेरोजगार है, शाम को भी ठेके पे दिखेंगे। मैंने तो ये बात कही नहीं कि मैं कांग्रेस का हूँ, मैंने आती क्या कही थी। देखो ना, कोर्ट के आदेश में अब हमने इंतजार करा ना, 70 साल के बाद फैसला आया तो हमने लिया है ना उनसे, धर्म के नाम पे वो लिया हमने मंदिर। क्या कृष्ण जन्मभूमि में 70 साल लग जाएंगे? सर अब तो सनातन जाग गया है। अभी एक छोटा बच्चा भी ज्वालामुखी के तना बन रहा है, ज्वालामुखी। जो 5 साल का बच्चा भी है ना, वो भी जय श्री राम के नारे लगा रहा है। अभी तो 7% हिंदू जागा है, 100% जागने में टाइम नहीं लगेगा सर। और प्यार से लेंगे सर, किशन भूमि भी, किशन जन्मभूमि भी प्यार से लेंगे। जो कलंक है हमारे, जो ज्ञानवाती मस्जिद है ना, उसको, हमारे जो किशन जन्मभूमि पर कलंक है, उसको हटाएंगे सर ये। और सर हमने, हमारी पीढ़ियों ने हजारों मंदिर टूटते हुए देखा था। हम वो सौभाग्य पीढ़ी है जो हमारा जन्म राम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। हम सौभाग्य अपने आप को पीढ़ी मानते हैं, क्योंकि हमारे जो साधु संतों ने, हमारे जो 10 पीढ़ियों ने मंदिर टूटते हुए देखा, पर मंदिर बनते हुए हमने सौभाग्य, हम वो पीढ़ी है जो मंदिर बनते हुए देख रहा। हमें पूरा भारत भगवा में चाहिए, और घर घर में ज्वालामुखी फूटनी चाहिए, ज्वालामुखी फूटनी चाहिए। तो सेकुलर नेशन, इसमें आप कहें पूरा भारत भगवा में चाहिए? भगवा में चाहिए सर। ये किसी बाबर की भूमि नहीं है, ये औरंगजेब की भूमि नहीं है, ये संतों की भूमि है। यहाँ संतों का राज चलेगा। ये किशन की भूमि है, राम की भूमि है, महादेव की भूमि है। ये कोई औरंगजेब बाबरों की छक्कों की भूमि नहीं है। ये हमारे धर्मों की भूमि है। और जो हमारे भगवानों पे सवाल उठाते ना, उनसे कहता हूँ गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लेना। 5600 बार हमारे भगवान राम का नाम आता है, 5600 बार गुरु ग्रंथ साहब में 5600 बार आता है। और रामायण पढ़ ले, थोड़ा पाप कट जाएंगे इनके। गीता पढ़ ले, रामचरितमानस पर जो सवाल उठाते हैं थोड़ी पढ़ ले। तो पाप काटने के लिए राम मंदिर जाना चाहते थे, पर अब न्योता ही नहीं आया। सर जो भक्त होता है ना, उसको निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है, भक्त खुद पहुंच जाता है। चलो बुलाया है, माता ने बुलाया है।